बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं पीर साहब का आज जो शॉर्ट क्लिप आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उसका उन्वान है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार में क्या फ़र्क है। इसके बारे में हमें पीर साहब बयान फरमाएंगे, तो चलिए आइए सुनते हैं। इस्तिग़फ़ार और तौबा बहुत करीब करीब है, मगर इस्तिग़फ़ार असल में कहते हैं नदामत को, शर्मिंदगी को, कि बंदा जो अमल करे, गुनाह करे, उस पर इस्तिग़फ़ार करे, दिल के अंदर रिपेंटेंस महसूस करे। जब हम यूं महसूस करते हैं ना, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, यार मुझसे गलती हो गई, मुझसे ब्लंडर हो गया, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, ये जो दिल के अंदर नदामत और अफसोस होते हैं ना, ये असल में इस्तिग़फ़ार है। कि दिल पछताता है, क्यों कर बैठा, नहीं करना चाहिए था। इसलिए हदीस पाक में पाया नदम तौबतुन, कि नदामत दिल में होना ये भी तौबा ही है। तो इस्तिग़फ़ार नदामत को कहते हैं और तौबा आइंदा गुनाह न करने का अज़्म समीम करना, मुसम्मम इरादा करना, उसको कहते हैं। और इस्तिग़फ़ार भी हर बंदे को करनी चाहिए और अपनी नेकियों पर भी इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। राबिया बसरिया अल्लाह की नेकबंदी कहा करती थी, इस्तिग़फ़ारुना यहताजु इला इस्तिग़फ़ार, कि हम जो अल्लाह के सामने अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं ना, वो इतनी गफलत से पढ़ रहे होते हैं, इस इस्तिग़फ़ार के ऊपर हमें इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है। इसलिए शरीयत ने नेकी के बाद इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया। आप देखिए, एक बंदा वुज़ू करता है, वो नेक काम करता है, आज़ा के गुनाह धुल जाते हैं। हदीस पाक में आता है, चेहरे के गुनाह धुल जाते हैं, हाथ पांव के गुनाह धुल जाते हैं, लेकिन वुज़ू करने के बाद जो दुआ मंगवाई गई, उस दुआ में है अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। फिर नमाज पढ़ना एक इबादत है, नमाज के बाद भी इस्तिग़फ़ार सिखाया गया। हदीस मुबारक में नबी साहब जब नमाज का सलाम फेरते थे तो एक मरतबा फरमाते थे अल्लाहु अकबर, और 3 मरतबा फरमाते थे अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। बंदा सोचे भाई कोई गुनाह तो नहीं ना किया, नमाज पढ़ी है, इस नमाज पर क्या इस्तिग़फ़ार। उलमा ने लिखा कि असल मकसद ये था नबी अलैहिस्सलाम का कि ऐ अल्लाह, जो मैंने नमाज पढ़ी है, मैंने आपकी इबादत का हक अदा नहीं किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह आप इससे भी ज्यादा बुलंद हैं, इससे भी ज्यादा ऊंची शान वाले हैं। और 3 मरतबा जो नबी साहब ने इस्तिग़फ़ार फरमाया, उसका मतलब यह था, अल्लाह जो मुझसे नमाज में गफलत हुई, कोताही हुई, उसको प्लीज माफ करके मेरी नमाज को कबूल कर लीजिए, कबूल कर लीजिए, कबूल कर लीजिए। यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह का मतलब यह हुआ प्लीज प्लीज प्लीज। अल्लाह जैसी कैसी नमाज पढ़ी है, बस आप इसको कबूल फरमा लीजिए। बंदा अपने अल्लाह से ये फरियाद कर रहा होता है। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, हमें पीर साहब ने फरमाया कि तौबा और इस्तिग़फ़ार में क्या फ़र्क है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं एक और नए बयान के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।